नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 6 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है? ए ऑप्शन श्रीलंका, बी ऑप्शन अफगानिस्तान, सी ऑप्शन ईरान और डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी पाकिस्तान। अगला सवाल है सवाल नंबर 1 आज के सेशन का। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन मरुस्थल, बी ऑप्शन पर्वत, सी ऑप्शन महासागर और डी वन। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी महासागर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। वेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है? ए ऑप्शन क्षोभ मंडल द्वारा, बी ऑप्शन सप्ताह मंडल द्वारा, सी ऑप्शन आयन मंडल द्वारा और डी बहिर्मंडल द्वारा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी आयन मंडल द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन झारखंड। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी आंध्र प्रदेश राज्य। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में सही सुमेलित है? पहला है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इसके सामने दे रखा है हरित क्रांति। दूसरा है दुग्ध उत्पादन, इसके सामने दे रखा है श्वेत क्रांति। और तीसरा मत्स्य उत्पादन, इसके सामने दे रखा है नीली क्रांति। और चौथा उर्वरक उत्पादन, इसके सामने दे रखा है भूरी क्रांति। अब आपको कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 3, और बी केवल 1, 2 और 3, और सी केवल 1 और 4, और डी यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? ए ऑप्शन लखनऊ में, बी ऑप्शन वाराणसी में, सी ऑप्शन नोएडा में और डी आगरा में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी लखनऊ में। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। ग्रीन मफलर संबंधित है? ए ऑप्शन मृदा प्रदूषण से, बी ऑप्शन वायु प्रदूषण से, सी ऑप्शन जल प्रदूषण से और डी ध्वनि प्रदूषण से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी ध्वनि प्रदूषण से। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है? ए ऑप्शन इंग्लैंड में, बी ऑप्शन फ्रांस में, सी भारत में, डी जापान में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी इंग्लैंड में। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, और दूसरा है शहरों की तरफ प्रवास में कमी। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही उत्तर बताना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? ए ऑप्शन फिलीपींस, बी जापान, सी ताइवान और डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन संबंधित था? ए ऑप्शन मंदिरों में भ्रष्टाचार से, बी ऑप्शन हिंसा से, और सी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी से, और डी सांप्रदायिकता से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी मंदिरों में भ्रष्टाचार से। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? ए ऑप्शन वारंगल, बी नांगलापुर और सी उदयगिरी और डी चंद्रगिरी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी नांगलापुर की। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए ऑप्शन भाग 3, बी ऑप्शन भाग 4 का ए और सी 9 और डी 6।
तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी भाग 9 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? ए ऑप्शन शांत कुमार, बी ऑप्शन सी रंगराजन, और सी वाई रेड्डी, और डी एन के सिंह। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी एन के सिंह। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी आपको गलत बताना है। इधर विद्रोह दे रखा है और इधर उसका वर्ष। पहला है संथाल विद्रोह, ये 1855-56 में हुआ, और बी कोल विद्रोह, ये 1831 में, सी खासी विद्रोह, ये 1829 में, और डी अहोम विद्रोह, ये 1815 में दे रखा है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी डी वाला ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो 1815 दे रखा है इसकी जगह 1815 ना होके 1828 होगा, ये आपको याद रखना है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए ऑप्शन संतरा, बी ऑप्शन सेब, सी आंवला, और डी गाजर। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी आंवला। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए ऑप्शन 1870 में, बी ऑप्शन 1872 में, सी ऑप्शन 1874 में, और डी ऑप्शन 1878 में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 1872 में। इसके तहत क्या हुआ था, जो लड़के लड़कियां थी उनकी आयु को फिक्स कर दिया। लड़कियों के लिए एज 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ए ऑप्शन इसे लागू किया जा सकता है, बी ऑप्शन इसे लागू नहीं किया जा सकता है, सी ऑप्शन विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी इसे लागू नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 24 जनवरी को, बी ऑप्शन 24 अप्रैल को, सी ऑप्शन 21 अप्रैल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 24 अप्रैल को। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान स्थित है? ए ऑप्शन मैसूर में, बी दिल्ली में, सी शिमला में, और डी लखनऊ में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मैसूर में। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है? ए ऑप्शन संचार से, बी ऑप्शन कृषि से, सी शिक्षा से, डी स्वास्थ्य से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी हेल्थ से। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रफल होना चाहिए? ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 23%, सी ऑप्शन 33%, और डी ऑप्शन 54%। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।